फिजिक्स क्लास 12 यूनिट 3 के चैप्टर फर्स्ट गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र से कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो देखो, पहला न्यूमेरिकल हमने लिया है कि एक आवेश Q किसी चुंबकीय क्षेत्र B में उससे 30 डिग्री के कोण पर B वेग से चल रहा है। आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, इस क्वेश्चन में गिवन में क्या दे रखा है कि एक आवेश Q किसी चुंबकीय क्षेत्र B में उससे 30 डिग्री के कोण पर चल रहा है। तो थीटा बराबर 30 डिग्री। तब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है आवेश पर लगने वाले बल कितना होगा। तो F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो, इसका फार्मूला होता है F इक्वल टू QBB साइन थीटा। अब थीटा इक्वल टू कितना है? 30 डिग्री। तो ये थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा F इक्वल टू QBB साइन 30। तो देखो, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये देखो, ये क्या आ जाएगा? F इक्वल टू QVB और साइन 30 का मान 1/2। तो इसको लिख लेंगे हम लोग F इक्वल टू 1/2 QVB। तो देखो, ये आंसर आ जाएगा, ये शो किया गया है यहाँ पर। तो F बराबर कितना आ जाएगा? 1/2 QBB। सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो देखो, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के, यानी कि R दे रखा है, R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और जब इसको मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर -2 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 10 × 10 की पावर -2 मीटर। एक वृत्ताकार लूप में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए, यानी कि B इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो, इसका फार्मूला होता है B इक्वल टू μ0I/2R। अब देखो, यहाँ पर जो μ0 है, μ0 बराबर होता है 4 पाई × 10 की पावर -7। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे तो B इक्वल टू कितना आ जाएगा? μ0 की वैल्यू पुट करेंगे 4 पाई × 10 की पावर -7। अब इंटू I की वैल्यू कितनी है? 5। तो ये 5 पुट कर देंगे। अब बटे में 2R, यानी कि 2 × R की वैल्यू 10 × 10 की पावर -2। अब देखो, यहाँ से 5 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो देखो, ये क्या आएगा? V इक्वल टू 4 पाई × 10 की पावर -7 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 × 10 × 10 की पावर -2। तो देखो, ये 5 से जब 10 डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और ये 2 × 2 2 जा 4, और ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। देखो क्या बचा? B इक्वल टू ऊपर क्या बचा? पाई और इंटू 10 की पावर -7। और अब ये 10 की पावर जब 2 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, प्लस में 10 की पावर 2। तो चूँकि गुणा में घातें जुड़ती हैं तो ये कितना आ जाएगा? B इक्वल टू पाई × 10 की पावर ये आएगा आपका 10 की पावर 5। तो देखो, यहाँ शो किया गया है। तो ये B इक्वल टू आ जाएगा पाई × 10 की पावर -5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड के वेग से 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। तो देखो, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड वेग से, यानी कि B इक्वल टू दे रखा है 5 × 10 की पावर 7
मीटर पर सेकेंड 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में। तो ये बी बराबर दे रखा है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और थीटा बराबर कितना दे रखा है, देखो 30 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, एफ फाइंड करना है। तो एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एफ इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर क्यू क्या है, क्यू चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, और इंटू बी का मान 5 इंटू 10⁻7, और इंटू, और ये बी चुंबकीय क्षेत्र 1 है, और साइन 30, थीटा बराबर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। तो देखो क्या करेंगे, 1.6 इंटू 5 इंटू 1, इनको एक साइड में लिख लेंगे, और इंटू 10 की पावर, देखो गुणा में खाते जुड़ती हैं, तो 10 की पावर -19 और 10 की पावर +7। तो ये जब जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये कितना बचेंगे, 19 में जब 7 हम जोड़ेंगे तो 19 माइनस की हैं, 7 प्लस की हैं, तो ये पावर कितनी बचेंगी, 10 की पावर -12, और इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2। तो देखो 16 पंजे 80, 80 एकम 80, तो 80, और देखो 1 से पहले पॉइंट है तो ये पॉइंट लगा दिया, और इंटू 10 की पावर -12, और इंटू हाफ, और जब 1/2 से यानी कि 2 से ये क्या होगा, 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4। तो F इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन। तो बल कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 4। देखो ये क्या है कि एक तार में 10 एम्पियर की धारा बह रही है, इसे 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय बल क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। इसकी 1/10 मीटर लंबाई पर कितना बल होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कह रहा है एक तार में 10 एम्पियर की धारा बह रही है। तो आई बराबर कितना हो गया, 10 एम्पियर, और इसे 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय बल क्षेत्र के, तो बी बराबर हो गया 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर क्षेत्र के लंबवत रखा गया, यानी कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये लंबवत रखा गया है तो थीटा बराबर 90 डिग्री। इसकी 1/10 मीटर लंबाई पर, तो एल कितना है, 1/10 मीटर, कितना बल लगेगा। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल का सूत्र होता है वो होता है F इक्वल टू IBL साइन थीटा। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो F इक्वल टू आई कितना है, आई है 10, और इंटू एल कितना हो जाएगा 1/10, बी कितना है 5, और साइन 90, और साइन 90 कितना होता है 1 होता है। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और साइन 90 कितना होता है, साइन 90 बराबर 1। तो ये कितना आ जाएगा, F इक्वल टू 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 न्यूटन। तो बल कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन।